बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज का दिन अदलिया की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस, उनकी तैनाती होनी है। बिल्कुल जब हम वीडियो कर रहे हैं, आप जब ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक़्त इजलास जारी होगा। बड़ा धमाकेदार किस्म का इजलास है। इससे मुतलिक बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पे जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको ट्रांसफ़र करके लाया गया था, 15 नंबर के जज थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ट्रांसफ़र को सदर को रेफ़र किया और उसके बाद सदर ने उनको सीनियरिटी उनको दी कि वो उनको डिक्लेयर किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। इसके अलावा उनकी जो ट्रांसफ़र थी उसको सदर ममलिकत ने मुस्तकिल करार दिया, लेकिन दूसरी जानिब 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है। इस हवाले से आज का इजलास बड़ा अहमियत का हामिल है। एक के टॉप 3 जजेस होंगे इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान, चारों हाई कोर्ट्स के। उनमें से एक को चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा। तो तनासुब क्या है, क्या रेशो है? माजी में जब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बना है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनका जो वोट है वो हमेशा से हमने देखा कि वो हुकूमत वक़्त के साथ जाता रहा है। इसी वजह से अदलिया जो चाहती है, अदलिया के जजेस जो चाहते हैं, जो चीफ़ जस्टिस या अफरीदी की मर्ज़ी मंशा होती है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, क्योंकि हुकूमत वक़्त के पास हमेशा से वोट ज़्यादा होते हैं। आज भी देखते हैं कि आज क्या होगा, तनासुब क्या होगा, कौन कहाँ पे वोट देगा। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी। उनसे हम पूछते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब, आज 4 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस की तैनाती होनी है और 3 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कल जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जानिब से एक ख़त भी लिखा गया। और दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद देखें तो इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र जजेस का मामला बड़ा उरूज पर रहा, अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस तैनात होने जा रहा है। और ऐसे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे इंडिपेंडेंट और आज़ाद मनश जज, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका गया था, और उसके बाद अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ख़ास तौर पर, जिनको टारगेट किया गया है कि 25 मार्च को जो ख़त लिखा गया था, उस ख़त में मेन किरदार जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या लीड रोल जो है उनका था। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आज का जुडिशल कमीशन का इजलास आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगा, क्या हो सकता है? देखिए, आज के जुडिशल कमीशन इजलास में सबसे अहम जो फ़ैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, वो पिछले कई माह से बतौर कायम मकाम चीफ़ जस्टिस जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद वकला तंजीमों में एक इज़्तिराब पाया जाता है, वकला में और साइलिन में भी और उन सियासी कारकुनों में भी, कि जो रिलीफ लेने, जो इंसाफ मांगने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चक्कर लगाते रहे हैं। तो आज जुडिशल कमीशन के जो 16 अरकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस के लिए इंतखाब करना है, वो 3 नाम हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब हैं और जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से 16वें नंबर से उठा के 15वें नंबर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है और उनको सीनियर तरीन दर्जा दिया गया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, सदर ममलिकत का नोटिफिकेशन भी आ गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है, जस्टिस सरफराज डोगर के हक़ में जो भी फ़ैसला किया है, अब फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, अब फ़ैसला जुडिशल कमीशन का है। और इसमें फ़ैसला वोट के ज़रिए डेफिनेटली होता है, लेकिन क्या वोट ही सिर्फ़ एक मयार होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, ये आइन और कानून की तशरीह करते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनते हैं, उसके बाद फिर अपने अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी राय देते हैं, और जो राय अक्सरियत में होती है तो उस वक्त उनको बतौर वोट काउंट किया जाता है। मगर जुडिशल कमीशन का ये इजलास जो है, क्या दलाइल सुनेगा? क्या मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इन तीनों जो उम्मीदवार हैं चीफ़ जस्टिस साहिबान के, इनकी फ़ाइल पढ़ेगा, इनके पुराने फ़ैसले देखेगा और ये भी देखेगा कि क्या जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब, क्या इनकी शख्सियत, क्या इनका किरदार, क्या इनकी काबिलियत ऐसी है
कि ये पाकिस्तान के अंग्रेज़ी में लिखे आइन की तशरीह कर सकें और मफाद आमा को समझ सकें, आइन का दिफा कर सकें। ये सारे वो मायार हैं जो आइन ने ख़ुद मुकर्रर कर रखे हैं अदलिया की आज़ादी के लिए और जजों की तैनाती के लिए। अच्छा, इन तीनों में जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, जब जैसे सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा था तो उस वक्त उसका तनासब कोई मैंने निकाला था, मेरे ख्याल में 59 के राउंड अबाउट जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर उनकी हैं, और तकरीबन 160 के राउंड अबाउट जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट में, जो जस्टिस सरफराज डोगर की लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 150 मतलब 100 प्लस उनकी जो है वो ज़्यादा थी। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब सबसे टॉप पे थे, जिनकी रिपोर्टेड जजमेंट सबसे ज़्यादा थी। तो इन तीनों में अगर उस लिहाज से भी अंदाज़ा लगाया जाए तो ये सूरत हाल बनती है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि देखें, एक तो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं और एक रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है। अब बकौल याहिया अफरीदी साहब के ये गुलदस्ता है, अगर इस गुलदस्ते के अंदर एक खार आ जाए तो वो गुलदस्ता नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में उसके अंदर गुल ही रहने चाहिए, पूरे रहने चाहिए। मगर बात वही है कि जुडिशल कमीशन के अंदर जहाँ इतने मौजूद जजेस बैठे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं जो कानून साजी करते हैं, तो उनको कोई ना कोई मयार ज़रूर रखना चाहिए उनकी शख्सियत का, किरदार का, काबिलियत का, कि भाई ये बंदा इस काबिल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सके। तो उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, सच्ची बात है वो बिल्कुल काबिलियत है उनकी, कॉम्पिटेंट भी बहुत हैं और बड़े डेयरिंग फ़ैसले भी किए हैं, मगर उनके नाम पे आप कांटा लगा दिया है। और वो ख़ुद बकौल शख्स से कुछ रिपोर्टेड जो स्टोरीज़ हैं उनके मुताबिक उनको कहा गया कि आपके नाम पे कांटा लगाया गया, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बात की। अच्छा, तो चले, अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नाम पे कांटा लगा दिया है तो फिर क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के नाम पे भी कांटा है? अगर वो कांटा नहीं है तो फिर कोई तो मयार मुकर्रर करना चाहिए ना कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस डोगर के बीच इंतखाब करने से पहले। और ये बहुत मुश्किल होगा, मैं आपको बताऊं, जस्टिस सरफराज डोगर को तैनात करना, क्योंकि ये फ़ैसला जो है ये हॉन्ट करेगा इन तमाम जुडिशल कमीशन के अरकान को सारी ज़िंदगी के लिए। क्या क्या हॉन्ट करेगा? 26वीं तरमीम के बाद तो जब जो कमीशन के इजलास होते रहे हैं, हर इजलास में कभी हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती का मामला हो, आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया अफरीदी, मंदोखेल, मुनीब अख्तर, इन्होंने कहा पूरी सुप्रीम कोर्ट को जनाब वो आइनी बेंच डिक्लेयर कर दें, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान खिलाफ खड़े हो गए। तो कहाँ कहाँ हॉन्ट होगा? ये तो पूरी एक लंबी लिस्ट होगी। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर देखें अब एक ऐसे नुक्ते पे बात आ गई है कि आम साइलिन, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हो जाए और आम लोगों से पूछें उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आम लोगों की बात को अगर छोड़ें, जो सियासी कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, जो सियासी जमातें हैं, आप देख लें साबिक़ वज़ीर आज़म के जो दरख्वास्तें हैं ज़मानत की, वो लगती नहीं हैं, लगती हैं तो सुनवाई नहीं होती, जज छुट्टी पे चला जाता है, प्रोसिक्यूशन छुट्टी पे चली जाती है, समातें होती हैं, तारीखें लंबी लंबी पड़ती हैं, तारीखें मिलती ही नहीं हैं। तो इस सारे मामलात के ज़िम्मेदार तो मैं जस्टिस सरफराज डोगर को समझता हूँ। और अगर अब भी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाता है तो फिर मैं ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। ये निज़ाम जो पहले ही एक टांग पे खड़ा है और उस एक पाँव पे भी ये कुल्हाड़ी मारेगा। तो थोड़ा सा अगर हुकूमत ये चाहती भी है, वो कि ये कोई मशवरा देना हमारा काम नहीं होता, लेकिन हुकूमत अगर ये चाहती भी है तो मेरे ख्याल में ये एक ऑप्शन उनके पास ये भी ज़रूर होगा, और बड़े बड़े कानूनी दिमाग बैठे हैं कि वो आइनी बेंच बना के अपने पसंदीदा जो जज साहब हैं उनको आइनी बेंच का सरबराह बना दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पसंदीदा जजेस को आइनी बेंच का दिमाग बना दें। एग्जैक्टली, देखिए 5 जजेस पूरे हैं ना जो हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद लेके आई है, तबादले करके लेके आई है, 5वें ये खुद हैं जस्टिस सरफराज डोगर हैं, तो इनका आइनी बेंच बना दें और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बना दें। तो मतलब बहुत से ऑप्शंस हैं, और मेरे ख्याल में अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें थोड़ा सा जो वोटिंग है, जो मेम्बरान है, उस पर अगर बात करें तो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, मंदोखेल, 4 जज तो ये हैं। 5वें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनका वोट हमेशा हुकूमत की तरफ गया है। अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, ये 6 वोट तो ये बनते हैं। इसके अलावा हुकूमती साइड पर अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, 2 हुकूमत के वो वोट हैं, 4 वो हो गए, और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल ख़ास तौर पे
इस्लामाबाद बार काउंसिल और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनके 2 वोट पे हम बात ज़रूर करेंगे। एहसन भून तो चलें वो जाएंगे हुकूमत के साथ, वैसे तो हुकूमत के वोट फिर भी पूरे बनते हैं, लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है उनका वोट किस तरफ जाएगा। उन्होंने एक निज़ाम के ख़िलाफ़ स्ट्रगल तो की थी, 4-5 साल उन्होंने भुगता, उसमें मुश्किलात भी थी, बहुत कुछ था। तो अब उस निज़ाम के हक़ में उनका वोट होगा या ख़िलाफ़ होगा। और इस्लामाबाद बार काउंसिल, जब ये ट्रांसफ़र का मामला आया, ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन हुआ, तो इस्लामाबाद बार काउंसिल ने बड़ी स्ट्रांगली उसको कंडेम किया। फिर जो है वो वहाँ पे एक लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद बड़ा कुछ होता रहा, फिर मुलाकातें भी बहरहाल उन्होंने शुरू कर दी थी। तो इन दोनों का रोल कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में असूली तौर पे किसी भी ऐसे साबिक जज को कमीशन का रुकन नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है और नौकरी सरकार की कर रहा है, क्योंकि जो असल इंटेंट है आइन के अंदर साबिक जज को कमीशन में लाने की, कि एक साबिक जज जो है उस हाई कोर्ट का वो अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत से वो अपना फ़ैसला करेगा। लेकिन एक शख्स जो हुकूमत से तनख्वाह ले रहा है, चाहे वो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का चेयरमैन ही क्यों नहीं है तो वो तनख्वाहदार, वो हुकूमत के मातहत है, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है कि रिटायर्ड जज का, वो तो ख़त्म हो गया ना। फिर वो रिटायर्ड तो नहीं है, वो तो फिर पहले तो रिटायर्ड जज था, चलो फिर कुछ इज्जत थी, अब तो वो गवर्नमेंट मुलाजम है। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है वो कोई उस तरह का स्टेटस नहीं है कि जो जज का होना चाहिए या साबिक जज का होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को मेंबर बनाना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं वो मौजूदा निज़ाम के, मौजूदा सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, और मौजूदा निज़ाम और सिस्टम के बेनिफिशरी होते हुए उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि जस्टिस डोगर के ख़िलाफ़ वोट देना। और मगर उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ख़ुद जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वाहिद जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनको फ़ोन करके और उनसे रब्ता करके उनकी खैरियत मालूम की थी और उनसे रब्ते में रहे थे। तो अब देखें, जस्टिस सिद्दीकी, वैसे तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का भी एक बहुत बड़ी साख बनी थी वकला तहरीक में, और बाद में जनरल कियानी के हाथों में वो खेले और उन्हें क्या किया। तो अब मालूम नहीं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी बनेंगे या वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ही रहेंगे, ये भी अब देखने की बात है। इस्लामाबाद बार काउंसिल तो आपको पता है, बार काउंसिल जो है आजकल बहुत फ़ंड पकड़ रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी बड़े फ़ंड पकड़े हैं और उनकी पोजीशन भी बहुत क्लियर है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को आप देख लें, जो उनके सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, वो कहाँ खड़े हैं, यहाँ से दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट बार होगी, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये वकला तंजीमें सारी इस वक्त हुकूमत की जेब में मैक्सिमम। अच्छा। मैक्सिमम, सब नहीं कहूँगा, मैक्सिमम, क्योंकि कराची बार है, सिंध बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, मगर मैक्सिमम हुकूमत की जेब में है। बल्कि ये बार काउंसिल जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनके जो नॉमिनी हैं एहसन भून, वो भी हुकूमत की जेब में है। बाकायदा उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट बार की पूरी डील करवाई है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट की DHA के हवाले करवाया है। तो फिर ऐसे लोगों से हम क्या तवक्को करेंगे कि वो जस्टिस डोगर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का जब मुवाजना करेंगे, तो मेरे ख्याल में तो कोई तवक्को नहीं है कि जस्टिस जो एडवोकेट एहसन भून है वो जस्टिस मियां गुल को वोट दें, क्योंकि मुझे लगता है कि हुकूमत का जो एजेंडा है, जो उनकी इतनी 2 साल की मेहनत है, वो तो ज़ाया हो जाएगी अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो है वोट जो है वो जस्टिस डोगर को दे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को दे दिया। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज का जो बड़ा अहम नौइयत का इजलास होने जा रहा है, इसमें क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर किसका वोट किस तरफ जाएगा, आपको मज़ीद भी हम अपडेट करेंगे अगली वीडियो में। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।